वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू जॉइन इंडियन फोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन। यह रोज एक वीडियो अपलोड इस चैनल पर किया जाता है, तो फ्रेंड्स आप जरूर सपोर्ट बनाए रखिए और नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। इसी प्रकार सरल सरल कठिन कठिन और मीडियम लेवल के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पामीर का पठार, ऑप्शन नंबर बी है आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका K2, ऑप्शन नंबर डी है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ठीक है, तो संसार की छत किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी को, ऑप्शन नंबर बी है सीतामढ़ी को, ऑप्शन नंबर सी है रोम को, ऑप्शन नंबर डी है जेरूसलम को। ठीक है, तो किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रोम को इंटरनेशनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए है आपका रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका मैगलैन, ऑप्शन नंबर सी है आपका वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर डी है आपका एमंडसेन। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी एमंडसेन। ठीक है, एमंडसेन वह व्यक्ति थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति था। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति था, तो फर्स्ट ऑप्शन है एडमंडसन, ऑप्शन नंबर बी है कैप्टन कुक, ऑप्शन नंबर सी है आपका रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन नंबर डी आपका कोपरनिकस। तो उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट पेरी। ठीक है, रॉबर्ट पेरी जो थे वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर डी है कतर। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अरब का प्रायद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ऑप्शन नंबर ए है महानदी डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी है नील डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो 68 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। अब आप लोग ये बताइए कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। ऑप्शन नंबर ए है काराकोरम राजमार्ग, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांस पैसिफिक मार्ग, ऑप्शन नंबर सी है लेह मनाली मार्ग, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? 69 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी लेह मनाली मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेह मनाली मार्ग जो है विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है डैन्यूब नदी, ऑप्शन नंबर सी है पोटोमैक नदी, ऑप्शन नंबर डी है राइन नदी। ठीक है, तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइन नदी जो है वो विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, सबसे ज़्यादा यहाँ से व्यापार किया जाता है। ठीक है, इस नदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए है वेनिस को, ऑप्शन नंबर बी है कोचीन को, ऑप्शन नंबर सी है सूरत को, ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप को। ठीक है, तो अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कोचीन को। ठीक है, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 2.4%, ऑप्शन नंबर बी है 2.9%,
9%, ऑप्शन नंबर सी है 3.0%, ऑप्शन नंबर डी है 4.2%। ठीक है, तो विश्व का भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 2.4%। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु की, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात की, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र की। ठीक है, तो किस राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य की। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात राज्य की तटरेखा जो है सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन नंबर ए है केरल की, ऑप्शन नंबर बी है गोवा की, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा की, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल की। तो किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा की जो तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है। ठीक है, गोवा की जो तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए है आलोंग, ऑप्शन नंबर बी है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी है मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? तो वह है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है 5वां, ऑप्शन नंबर बी है चौथा, ऑप्शन नंबर सी है 7वां, ऑप्शन नंबर डी है तीसरा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7वां। ठीक है, 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है 5 राज्यों से, ऑप्शन नंबर बी आपका 6 राज्यों से, ऑप्शन नंबर सी आपका 7 राज्यों से, ऑप्शन नंबर डी आपका 8 राज्यों से। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब 8। ठीक है, 8 राज्यों से होकर भारत से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78, भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से, ऑप्शन नंबर बी है आपका 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर से, ऑप्शन नंबर सी है 82 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी देशांतर से, ऑप्शन नंबर डी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको बिना दिमाग लगाए हुए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो 79 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है गोवा, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको, गोवा जो मैंने अभी ऊपर बताया है क्वेश्चन में कि गोवा जो राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, अब इसे तटीय रेखा जो तट होता है समुद्र के किनारे जो राज्य है वो है गोवा, तो सबसे कम या जिसे हम कहते हैं छोटा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुनें। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी है सोन, ऑप्शन नंबर डी है आपका साबरमती। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का क्रम चुनें। ठीक है, तो इसका क्रम क्या है? सबसे पहले नर्मदा बहती है, फिर बहती है आपकी ताप्ती और उसके बाद बहती है आपकी साबरमती। सोन नदी जो होती है वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर नहीं बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है पठारी मिट्टी।
तो कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। निम्न में से अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर बी है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी है अनाईमुदी। ठीक है, तो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो 83 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत जो है वो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी नदी को, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी नदी को, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा नदी को, ऑप्शन नंबर डी है सारावती नदी को। ठीक है, तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो 84 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको कावेरी नदी को। ठीक है, 84 का करेक्ट आंसर क्या है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर ए है हुंडरू, ऑप्शन नंबर बी है जोग, ऑप्शन नंबर सी है आपका ककोलत, ऑप्शन नंबर डी है आपका येना। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 86 का ऑप्शन नंबर बी जोग, जिसे हम गरसोप्पा भी कहते हैं। ठीक है, गरसोप्पा भी कहते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए गोमती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्यास नदी पर। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो 87 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका साबरमती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी आपका गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी आपका महानदी पर, ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है महानदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। अब महानदी कहाँ पर बहती है? तो यह बहती है आपकी उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में महानदी बहती है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? यह है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है भागीरथी, ऑप्शन नंबर डी है गंडक। ठीक है, तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है लौटती मानसून से, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन नंबर सी है आपका पश्चिमी विक्षोभों से, ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राजस्थान है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है मासिनराम, ऑप्शन नंबर बी है चेरापूंजी, ऑप्शन नंबर सी है नेतरहाट, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो 91 का करेक्ट आंसर है आपका मासिनराम। ठीक है, चेरापूंजी था पहले, लेकिन अब चेरापूंजी से ट्रांसफर होकर मासिनराम हो गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा गर्मीला स्थान है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है।
भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्वेस्टर, ऑप्शन नंबर बी है जेट स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी आपका लू, ऑप्शन नंबर डी आपका काल वैसाखी। ठीक है, तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लू। ठीक है, लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है? ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी है विंध्याचल, ऑप्शन नंबर सी है सह्याद्री, ऑप्शन नंबर डी है अरावली। ठीक है, तो भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है वो सर्वाधिक राज्यों को छूती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी है महानदी, ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा, मैंने अभी आगे पढ़ाया था आपको कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। ऑप्शन नंबर, अब ये आपको दिया गया है, ये लोग आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा हमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद।